हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 में का 9th नंबर का एग्जांपल। तो देखो बड़ा 9th नंबर का एग्जांपल ये 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो देखो बेटा, तो ये सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले अपन ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस 2m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2m इंटू m हो गया, माइनस है तो माइनस, और इस 2m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू क्या होगा बेटा 24 इज इक्वल टू 15। करेक्ट, कितना होगा 2, मल्टीप्लिकेशन है, बेस अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन तो पावर का एडिशन होती है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यानी m इंटू m कितना होगा m स्क्वायर। समझ में आया ना, माइनस 2 इंटू 24 कितना होता है बेटा 48m। समझ में आया, इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस 50 को इधर लेके आएंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, पहले स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो है, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है तो ये है, उसके बाद कांस्टेंट, तो ये 50 इधर लेके आए तो ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा अपन, डिवाइड बाय 50। क्यों डिवाइड बाय 50, सॉरी डिवाइड, सॉरी 50 नहीं, 50 नहीं, 50 डिवाइड बाय 2। क्यों डिवाइड बाय 2, तो बेटा ये वैसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा जो वैल्यू है वो बड़ी होंगी। और सबको अगर 2 से डिवाइड किया, इसको 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 सबको, यानी पूरे इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो कुछ चेंजेस होते नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं अपन, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 2 और जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन वैसा भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि ये जो नंबर है, ये पूरे जो ये जो नंबर है वो छोटे होते हैं, और जितने छोटे होते हैं नंबर उतना कैलकुलेशन करने के लिए इजी होता है। तो डिवाइड बाय क्या किया, 2 किया, बराबर है। तो 2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो आप बोलेंगे सर 4 से क्यों नहीं डिवाइड किया, अरे डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं चाहिए ना अपने को। अगर इसको 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 डिवाइड 2 से डिवाइड किया तो वो सभी के सभी नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे। 4 से किया तो क्या होगा, 4 से अगर डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बचेगा, तो वो नहीं चाहिए अपने को। डिनोमिनेटर में अपने को कुछ कोई भी कांस्टेंट नहीं चाहिए, क्यों, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, जो नंबर है वो छोटे आने के लिए, और नंबर अगर छोटे आते हैं तो कैलकुलेशन इजी जाता है। तो 2 से अगर डिवाइड किया इसको, वैसा भी कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, 2 कैंसिल, कितना होगा बेटा आपने 24 होता है, 25 क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे इसको क्यों, अरे इसको 0, इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आता है। ठीक है, तो ऐसा है बेटा, ये होगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे अभी, सिंपल, स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1, और कांस्टेंट कांस्टेंट क्या है बेटा माइनस 25, कितना होता है माइनस 25। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना होता है माइनस 25। समझ में आया ना, तो माइनस 25, माइनस में मल्टीप्लिकेशन कब आता है, 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 जब दोनों साइन क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक प्लस और एक माइनस। इसको माइनस ले सकते, इसको प्लस ले सकते, आपकी मर्जी है। ठीक है, माइनस में मल्टीप्लिकेशन कब आता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो देखो बेटा, दोनों साइन अलग अलग है तो कौन छोटा कौन बड़ा, वो कौन बताएगा, प्लस वाला छोटा चाहिए या प्लस वाला बड़ा चाहिए, वो ये जो है वो कौन बताएगा अपने को, तो ये बताएगा अपने को मिडिल वाली टर्म। तो मिडिल वाली टर्म क्या है बेटा माइनस 24, ये है ना मिडिल वाली टर्म, और उसका साइन क्या है बेटा माइनस, बराबर है। तो देखो दो साइन अलग अलग आ गए, एक आ गया प्लस और एक आ गया माइनस, तो कौन बड़ा और कौन छोटा ये तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, बराबर है, एक मोटा रहेगा एक लहान रहेगा। तो ये सब कौन बताएगा, कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा, ये बताएगा मिडिल वाली टर्म। तो मिडिल वाली टर्म का साइन क्या है माइनस, यानी
मिडल वाली टर्म क्या है माइनस, यानी माइनस क्या रहेगा बड़ा रहेगा, यानी मराठी में बोलते इसको मोठा, आणि हा रहेगा बड़ा लहान, ठीक है। माइनस वाला जो है वो बड़ा रहेगा और प्लस वाला जो रहेगा वो छोटा रहेगा। देखो समझ में आया? तो देखो बेटा एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, और अपने को जो सब्ट्रैक्शन चाहिए वो कितना चाहिए ये भी कौन बताएगा, मिडल वाली टर्म। तो मिडल वाली टर्म क्या है -24, तो सब्ट्रैक्शन चाहिए अपने को -24। समझ में? कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा ये मिडल वाली टर्म बताएगा, ठीक है। अब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए ये भी कौन बताएगा, मिडल वाली टर्म। तो सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए -24, ठीक है। अब दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन -25 आता है और सब्ट्रैक्शन आता है -24, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन माइनस, पहले मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेशन 25, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं 5 रहेगा, ठीक है। तो 5 इंटू -5 कितना होता है -25, यस करेक्ट। और 5 -5 कितना होता है 0, अरे यार अपना मल्टीप्लिकेशन तो आ गया करेक्ट -25, लेकिन जो है सब्ट्रैक्शन वो कितना आया 0, अपने को कितना चाहिए -24, यानी ये जो फैक्टर है अपने वो गलत है। समझ में आया ना बेटा? आप बोलोगे सर होके पता नहीं आपको, हमें कैसा पता, मुझे पता है आपके लिए करता मैं वैसा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो ऐसा करता मैं 25 1 का, ठीक है। तो क्या होता है बेटा 1 इंटू -25 कितना होगा बेटा -25, करेक्ट। और 1 -1 -25 कितना होता है -24, आ गया करेक्ट। सब्ट्रैक्शन -24 आ गया और मल्टीप्लिकेशन -25, यानी ये जो है जो अपन ने वो फैक्टर जो लिए हैं, ये जो नंबर लिए हैं वो एकदम क्या है करेक्ट। तो देखो मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे m है तो m, पता है ना, m है तो क्या लेंगे m लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा साइन के साथ मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे, अब x रहता था तो x लेते थे, m है तो m लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा साइन के साथ, इसका साइन कुछ नहीं है, नहीं 1 का साइन कुछ नहीं है, क्या है प्लस है, तो क्या आएगा 1m भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल m भी लिख सकते हैं, -25m, ठीक है, -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकलता है, पहले तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है, mm कॉमन निकलता है, तो यहाँ का m और यहाँ का m कॉमन निकल गया, एक m कॉमन निकल गया, तो एक m क्या है, तो क्या रहेगा m प्लस 1, ये तो कॉमन निकल गया ना, ये और यहाँ का एक m कॉमन निकल गया। अब बंद करना है, क्या अब बंद, और इधर भी ब्रैकेट में क्या रहेगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, थर्ड वाले टर्म में क्या है, यहाँ पे -25 है, तो -25 आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं क्या रहता है 1 रहता है, इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -25 आएगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -25 से, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन है, m प्लस 1 बराबर है और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इधर लिखता बाकी है ना, तो क्या है बेटा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा m, ये 1 इधर उठा के फेंक दिया, क्या होगा प्लस से उधर जाके क्या होगा माइनस, और इधर ये -25 इधर लेके गए तो क्या होगा बेटा +25, तो क्या होगा 25, तो m की वैल्यू क्या है, यानी दो रूट कौन से आ गए, तो -1 और दूसरा 25, क्या लिखना पड़ेगा -1, -25 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना ध्यान देगा, मैं आपको जितना बता रहा उतना ध्यान देगा।
ठीक है, अगला प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितना बताता हूँ, एक फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या करते बेटा, एक बार प्लस ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला ये नहीं है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अलग फॉर्मूला है और ये अलग फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो क्या करते हैं आप, एक बार प्लस करते हैं ए प्लस बी और एक बार माइनस करते हैं ए माइनस बी, ठीक है। समझो, अगर ऐसा है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 14 है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे करोगे आप, इस फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे करोगे, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला इसको अप्लाई करना है तो कैसा करोगे। तो देखो बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, a तो क्या करेंगे, ये 25 किसका स्क्वायर है 5, x किसका, x स्क्वायर किसका है बेटा x का, ठीक है, यानी 5x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 25 किसका स्क्वायर है 5 का, x स्क्वायर किसका है बेटा x का, यानी ऐसे लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर। ये 49 किसका स्क्वायर है बेटा 7 का, यानी 7 का स्क्वायर आ गया, ये हो गया a और ये हो गया b। तो कैसा करोगे आप, ये 8 में है तो क्या है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a यानी क्या होगा यहाँ पे 5x प्लस b यानी क्या है 7, 5x प्लस b यानी 5x प्लस 7 और दूसरा क्या है बेटा 5x माइनस 7। तो इतना याद रखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका जो आता है वो क्या आता है, एक बार प्लस a प्लस b और a माइनस b, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है। देखो अभी 10 नंबर का प्रॉब्लम, 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, यहाँ से थोड़े से प्रॉब्लम क्या है अलग है, ठीक है। मैंने बोला था b और c कभी भी जीरो रह सकता है, b और c जीरो रह सकता है, लेकिन a जीरो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर a जीरो है मान लो, तो ये अगर जीरो है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या चाहिए 2 चाहिए, ठीक है, बराबर है। लेकिन अगर ये जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या होगा बेटा जीरो, तो अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जीरो है क्या, नहीं, 1, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर कितना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, हाईएस्ट पावर कितना चाहिए वेरिएबल का 2 चाहिए। समझ में आया क्या, मैंने बोला था सब पहले वीडियो में आपको बताया था। तो ये b जीरो रह सकता है, c जीरो रह सकता है, लेकिन a कभी जीरो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये वैसे ही है, लगभग वैसे ही प्रॉब्लम है, इसमें क्या है जो b है वो जीरो है। तो देखो क्या है, तो क्या करेंगे बेटा, देखो ये सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन अलग है। तो ये 9 जो है इधर लेके आए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 25 स्क्वायर माइनस 9, तो इसको इस फॉर्मेट में कर सकते क्या, कर सकते हैं। ये 25 किसका स्क्वायर है 5, n स्क्वायर किसका है, किसका स्क्वायर है m का, यानी 5m का स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर है बेटा 3 का, ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या करते बेटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना। एक बार क्या करते हैं, अगर a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है बेटा, a प्लस b a माइनस b, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। समझ में आया क्या, देखो कैसा है 5m का स्क्वायर, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो याद रखना है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम था इस फॉर्मेट में नहीं था, ठीक है, बराबर है ना। तो ये 9 इधर ले गए, हमेशा लाते हैं
देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबके सब इधर ही आते हैं ना, जिसका पावर 1 है, जिसका पावर स्क्वायर, जिसका पावर 2 है, कांस्टेंट है, सभी एक साइड ही आते हैं। इसको भी लेके मैंने बोला था तभी फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये बी और सी जीरो ले सकते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं है, इसमें बी जीरो है, ठीक है। यानी इसलिए एम वाली टर्म जिसका पावर 1 है, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, वो टर्म आएगी, ठीक है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम बन गया। तो देखो बेटा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में लाएं तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, m स्क्वायर किसका स्क्वायर है बेटा, m का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसा हो गया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो क्या आता है बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। देयरफॉर ऐसा हो सकता है 5m plus 3 is equal to 0 और 5m minus 3 is equal to 0। ये यहां से प्रॉब्लम अलग है लेकिन इजी है। ये 3 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा, -3, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, -3/5, ठीक है। और -3 उठा के इधर फेंक दिए, n तो वैल्यू निकालना ना, क्या होगा बेटा, 3 + 3 होगा, तो n इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। तो हो गया प्रॉब्लम, दो रूट मिल गए ना, तो क्या लिखना है बेटा, ये सब लिखना है यहाँ तक, -3/5, 3/5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या, समझ लगा, ठीक है। अब देखो 11 भी लगभग वैसी ही, इसमें क्या था, मिडिल वाली टर्म 0 थी, हाँ, देखो इसमें मिडिल वाली टर्म 0 थी, 11 में कांस्टेंट 0 है, टेंथ में जिसका पावर, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, ऐसी टर्म नहीं थी, 7m स्क्वायर, देखो ये 21m इधर लेके आते हैं, यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हुआ, माइनस इज इक्वल टू 0, समझ में, ठीक है। इधर कांस्टेंट 0 है, ठीक है। तो देखो वो प्रॉब्लम अलग था, ये प्रॉब्लम अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम में क्या था, स्क्वायर वाली टर्म थी और कांस्टेंट था। इस प्रॉब्लम में क्या है, स्क्वायर वाली टर्म है और जिसका पावर 1 है वो टर्म है, कांस्टेंट 0 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, अब देखो याद रखना इस प्रॉब्लम को, टेंथ में क्या था, स्क्वायर वाली टर्म थी और कांस्टेंट था, तो क्या किया था, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कब किया था, जब स्क्वायर वाली टर्म थी और कांस्टेंट था, ठीक है। अब 11 थोड़ा सा अलग है, 11 में 2 ही टर्म है, 10th में भी 2 टर्म थी, 10th में 2 टर्म थी, कौन थी, स्क्वायर वाली और कांस्टेंट। तब ये फॉर्मूला यूज किया था, स्क्वायर वाली और कांस्टेंट अगर है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बराबर है। अब 11th में क्या है, इसमें भी 2 ही टर्म प्रेजेंट है, बराबर है, इसमें भी क्या है, 2 ही टर्म प्रेजेंट है, लेकिन इसमें स्क्वायर वाली टर्म है प्रेजेंट और जिसके वेरिएबल का पावर 1 है वो टर्म प्रेजेंट है। समझ में आया क्या, तो देखो समझ में आया। 10 इसके पहले वाले जो प्रॉब्लम थे उसमें तीनों टर्म प्रेजेंट थे, ठीक है। 9 तक जो जितने भी प्रॉब्लम है उसमें तीनों टर्म प्रेजेंट है। जो 10th में है उसमें 2 टर्म प्रेजेंट है, स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट प्रेजेंट है, स्क्वायर वाली और कांस्टेंट, ये 2 टर्म प्रेजेंट है, तब ये फॉर्मूला लगाएगा। 11th में भी 2 टर्म प्रेजेंट है, लेकिन कौन से हैं, स्क्वायर वाली और जिसके वेरिएबल का पावर 1 है वो टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आया ना। 10th में क्या डिफरेंस, 10th और 11th में क्या डिफरेंस है, 10th में और सिमिलरिटी क्या है, 10th में और 11th में सिमिलरिटी क्या है, दो प्रॉब्लम में सेम क्या है। तो 10th में भी 2 टर्म थी और 11th में भी 2 टर्म है, तो अलग क्यों, कैसे है ये अलग, तो 10th में कौन सी टर्म प्रेजेंट थी, स्क्वायर वाली और कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें कौन सी 2 प्रेजेंट बेटा, स्क्वायर वाली और जिसका पावर क्या है 1 है, जिसके वेरिएबल पावर क्या है 1 है, वो टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो बेटा, तो अब इसमें क्या करना है, जिसमें स्क्वायर वाली और कांस्टेंट प्रेजेंट थी उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया,
इसमें नहीं करेंगे तो क्या इसमें क्या करेंगे, ये कैसा अलग है। तो देखो बेटा 7m स्क्वायर माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 3 m इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो क्या क्या कॉमन है बेटा, 7 कॉमन है और mm कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे एक m निकल गया तो एक m बचा है यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा 3, ये तो निकल गया ना कॉमन, इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, इसको ऐसा लिख सकते ना। तो देखो यहाँ का एक m गया ना, एक m गया तो एक m बाकी है ना बेटा। देखो 7 क्या कॉमन निकल गया, mm कॉमन निकल गया, तो इधर का एक ही m कॉमन, एक m बाकी है ना, तो क्या बचा यहाँ पे m माइनस और यहाँ पे क्या बचा 3, ठीक है। देखो 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, याद रखना है ना। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 0, 0 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 0, और ये कितना होगा -3 है, उधर जाके क्या होगा +3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या है 3, क्या लिखेंगे 0,3 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0,3 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th और 11th में समझ में आया क्या। अब तक के जो 9th प्रॉब्लम है उसमें क्या था, अपने को तीनों टर्म प्रेजेंट थी, 10th में और 11th में 2 टर्म प्रेजेंट थी, ठीक है। उसमें 10th और 11th में सेम क्या है, 10th में भी 2 टर्म प्रेजेंट है और 11th में भी 2 टर्म प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है, 10th में स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट थी और कांस्टेंट प्रेजेंट था। कौन सा प्रेजेंट था 10th में, स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया था ये, ठीक है। अब 11th में स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है और जिसके वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, वो टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगा बेटा, डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया, समझ में। तो इसको 21 को 7 into 3 लिख सकते हैं, तो 7 कॉमन है, mm कॉमन है, वो कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे एक m बचा, 2 है ना, यहाँ पे m स्क्वायर है 2m है, तो एक m तो निकल गया कॉमन, तो एक m बाकी है, तो m माइनस और यहाँ पे क्या है बचा 3, ठीक है। तो 7m, हाँ अब देखो अब कैसे लिया 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, 0 डिवाइड बाय 7 तो क्या हो जाएगा हमेशा 0 रहता है, और इधर ये -3 उधर जाके क्या होगा +3, यानी n इक्वल टू कितना आया 3, समझ में आया। और अभी 12 लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो बेटा जगदीश 12 नंबर का प्रॉब्लम, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो 12 नंबर का है, तो देखो बेटा संजय, इसमें 10th 11 12 तीनों प्रॉब्लम में 2 टर्म प्रेजेंट है, 10th 11 और 12 इन तीनों प्रॉब्लम में 2 टर्म प्रेजेंट है। 10th और 12 सेम है, क्यों 10th और 12 10th नंबर का प्रॉब्लम और 12 नंबर का प्रॉब्लम सेम है, क्यों, क्योंकि 12th नंबर में स्क्वायर वाले टर्म प्रेजेंट है, 10th में भी 10th वाले प्रॉब्लम में भी स्क्वायर वाले टर्म प्रेजेंट है, और क्या था बेटा कांस्टेंट प्रेजेंट था, तो इसमें भी क्या है कांस्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आया क्या। तो क्यों है 10th और 12th नंबर का सेम है, क्यों 2 टर्म प्रेजेंट है, और कौन से 2 टर्म प्रेजेंट है स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट। तो स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट, स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो रियल फॉर्मूला आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा तो इसको कैसा करोगे आप, 11 किसी का स्क्वायर है, उसमें था, उसमें डायरेक्ट क्या था 9 किसका स्क्वायर है 3, डायरेक्ट लिखा था 3 का स्क्वायर, करेक्ट। लेकिन मैं इतना होशियार तो नहीं हूं, 11 किसका स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो देखो बेटा m स्क्वायर, तो देखो उस प्रॉब्लम में क्या था 9 था, तो 9 किसका स्क्वायर है, फटाक से बताएगा 3 का, ठीक है। दूसरा नंबर जो है 25 था, 25 किसका स्क्वायर है, फटाक से बताएगा 5 का स्क्वायर है, बराबर है। अब ये 11 किसका स्क्वायर है पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन कल ही मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था,
√2 का स्क्वायर कितना होता है 2, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √11 का स्क्वायर कितना होता है 11। यानी ये 11 किसका स्क्वायर है बेटा, ये 11 किसका स्क्वायर है √11 का, √11 का स्क्वायर। ध्यान देना इस प्रॉब्लम पर, आप डायरेक्ट लिखते हैं 11 का स्क्वायर नहीं, ये किसका स्क्वायर है, ये 11 किसका स्क्वायर है √11। कल पढ़ा था ना, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √11 का स्क्वायर कितना रहेगा 11। यानी ये 11 किसका स्क्वायर है, किसका, ये जो 11 है वो किसका स्क्वायर है बेटा, किसका स्क्वायर है √11 का। समझ में आया क्या, इक्वल टू 0। तो देखो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ गया, बराबर है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मेट में उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, अब ये तो नहीं था लेकिन अपन ने इस फॉर्मेट में उसको किया है, तो क्या है ये 11 किसका स्क्वायर है √11 का स्क्वायर। तो देखो बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या होगा m प्लस √11 और दूसरा क्या होगा बेटा ये फॉर्मूला, एक बार माइनस m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, तो देखो ना, तो अगर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। √11 उधर लेके गए तो क्या होगा, इसका साइन प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, और ये माइनस है उधर लेके गए तो क्या होगा प्लस, ठीक है। ये हो गया, तो क्या होगा बेटा, क्या लिखेंगे माइनस √11 कॉमा माइनस √11 कॉमा √11 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ध्यान देना है वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। और जितने भी नाम आए वीडियो में उसका मैसेज करना है। बहुत बच्चे मैसेज करने रहे, पहले 1-2 दिन किए उसके बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है बेटा, क्योंकि ट्यूशन जब चालू हो गई, जब परमिशन मिलेगी ऑफलाइन की, तब जो परमिशन मिलेगी 10 या 15 स्टूडेंट की परमिशन मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले भी मैंने बोला था, जब ऑफलाइन ट्यूशन चालू होगी उसके 5 दिन बाद आपकी जितना भी सिलेबस हुआ है उस पर एक टेस्ट होगी, और जो फर्स्ट 15 में आ गए, जो फर्स्ट 15 में आएंगे, जो फर्स्ट 15 में आएंगे, उसी बच्चों की ट्यूशन रहेगी, ठीक है। ओके, तो क्या करना है आपको, पढ़ाई करना है और पहले 15 इसमें आना है, फिर उसके बाद रोना धोना नहीं चलेगा। मैं पूरी बातें पहले ही क्लियर करता हूँ, उसके बाद आप रोगे सर ले लो एक सीट ले लो, उसके बाद आपके पेरेंट्स आए कुछ भी है कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट 15 में आपको आना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो उसका यूज करो, टाइम जाने के बाद पछतावा मत करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।